लेवल का कार्य करता हूँ। हाँ। जो मेरे को जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता कहते हैं आने वाले समय वही मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं हो? वो रहेगा कार्यकर्ता। जैसे नायब सैनी जी कार्यकर्ता थे, सांसद बने, उनको खुद नहीं। जैसे हरियाणा की बात करें, खट्टर साहब को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन भाजपा ऐसी मशीन है, बड़े बड़े फ्रेशर को भी वो अच्छे तरीके से सिखा देते। फूटे होते थे, आज पूरे क्लीन रोड बन चुके हैं। ऐसा कोई वाक्य, वो बाइक पे जाते थे, क्या पता नायब जी के साथ आप साइकिल पे कहीं जाते हो, कुछ ऐसे। चुनाव का जो गठबंधन है उसकी 4 साल से बात चल रही थी, तोड़ेंगे तोड़ेंगे, उसका तो पूरे हरियाणा को पता था। क्या आपको पता था नायब सैनी जी सीएम बनने वाले? नमस्कार सभी साथियों को। पूरे हरियाणा वर्ष के अंदर सीएम साहब चेंज किए गए हैं, गठबंधन टूट चुका है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल चुके हैं। और साथ में बता देता हूं, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कोई बीसी कैंडिडेट या अदर जनरल कास्ट से कोई साथी मुख्यमंत्री बना है। हमारे साथ राज सैनी जी हैं और गणमान्य व्यक्ति जी इनसे खड़े, इनसे एक बार बात करेंगे। सबसे पहले जी स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो मान सकते हैं सैनी साहब आप पुराने साथी रहे नायब जी के, तो किस तरीके देखते हैं, कितनी खुशी है? नायब जी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं। इससे एक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। इनमें सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि जो एक युवा साथी को हरियाणा की बागडोर से मुड़वाई गई है, ओबीसी वर्ग से ये आते हैं, एक योग्य कार्यकर्ता के नाते इनको ये पद दिया गया है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है। मैं आपके चैनल के द्वारा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे कुशल कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दी है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी, व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, व आदरणीय हमें अमित शाह जी, व हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो एक योग्य कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेवारी दी गई। अच्छा राज सैनी जी, एक बात बताइए, जैसे चुनाव का जो गठबंधन है उसकी 4 साल से बात चल रही थी, तोड़ेंगे तोड़ेंगे, उसका तो पूरे हरियाणा को पता था। क्या आपको पता था नायब सैनी जी सीएम बनने वाले? ऐसा है, देखो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है, परंतु पहले हमने 10 की 10 सीटें दोनों भारतीय जनता पार्टी की जीती है यहाँ। परंतु जैसे उन्होंने कोई ऊपर का कारण रहा होगा, तो जब हम पहले से 10 सीट जीत रहे हैं तो समझौता की तो कोई बात नहीं रहती। तो 10 की 10 सीट अब की बार भी हमें जीत के जो है आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व की झोली में डालेंगे। तो इसमें समझौता वाली रही बात, वो जेजेपी वाले ने देखना है। और नायब जी के आने से और ज्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पब्लिक में भी बहुत उत्साह है। जब पुराने समय में आपके मित्र हैं नायब सैनी जी, कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता है कि वो बात मुझे बहुत ज्यादा याद आती है, याराना दोस्ताना आपको? देखो उनका तो मैं नहीं, पूरा हरियाणा के कार्यकर्ताओं के, मतलब ये कह सकते हैं कि इतने लोकप्रिय हैं कार्यकर्ताओं में। जिस कार्यकर्ता से भी मिले हैं वो उनको अपना ही बना लिया उन्होंने। तो ये तो मैं आज से नहीं 10-12 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उनकी तो जो योग्यता है वो सभी ने पता है। जैसे मोदी जी ने बताया वह खट्टर साहब और हम एक बाइक पे रोहतक से गुड़गांव तक का सफर तय करते थे, वहां पर रोड टूटे फूटे होते थे, आज पूरे क्लीन रोड बन चुके हैं। ऐसा कोई वाक्य, वो बाइक पे जाते थे, क्या पता नायब जी के साथ आप साइकिल पे कहीं जाते हो, कुछ ऐसी बात आपको पुरानी याद? नायब जी के साथ तो बहुत समय से है, तो कहीं न कहीं बैठना भी होता है, बोलना भी होता है, घर भी आना जाना था। यहाँ भी मेरे पास भी कई बार आए गए हैं। तो सिर्फ कार्यकर्ता के नाते इतना बढ़िया है, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। तो उनमें योग्यता है कार्यकर्ताओं को पब्लिक में जाना, कैसे करना, किस तरह बात करनी, तो ये एक हुनर है उनमें, और वो अपना बना के ही छोड़ते हैं। अच्छा, जैसे हरियाणा की बात करें, खट्टर साहब को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन भाजपा ऐसी मशीन है, बड़े बड़े फ्रेशर को भी वो अच्छे तरीके से सिखा देती है। और रही बात नायब सैनी, पुराना कार्यकाल रहा है इनका, करीबन 97 से जुड़े थे संघ से और पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं। अब हरियाणा की कार्यभार उनके हाथों में आया है, क्या वो 36 बिरादरी को और अपने जो 90 विधानसभा के लोगों जोड़ पाने का काम कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले नेता हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मानो
तो पहले से भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला महामंत्री, युवा मोर्चा में भी रहे हैं, ऐसे हर पदों पे काम किया है। तो यही भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, कार्यकर्ता जो है अपने काम पे लगे रहो, तो उसमें योग्यता तो ऑटोमेटिक आ जाती है। बिल्कुल। एक चीज मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा साथियों, एक प्रधानमंत्री जी ने वो चीजें करके दिखाई जो कहते हैं कार्यकर्ता हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो या वो सांसद हो या कितनी बड़ी तौब हो, वो रहेगा कार्यकर्ता। जैसे नायब सैनी जी कार्यकर्ता थे, सांसद बने, उनको खुद नहीं पता था। सुबह उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमें तो टीवी पे चलते हुए दिखाई दे, मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे है ये तो एक, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो किसी को नहीं पता इस टाइम क्या हो जाए, किस कार्यकर्ता को कौन सा पद दे दे। तो ऐसा आपने उदाहरण भी देखे होंगे पिछले दिनों, 3 स्टेटों के जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, किसी ने भी सपनों में नहीं पता था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे राजस्थान की बात करें, वो खुद बस में लटक के गए थे। देखो ये बस में लटकने वाली तो एक कार्यकर्ता वो कहीं कैसे भी जा सकता है, परंतु उसको जो पद मिला है उसको नहीं पता था मेरे को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो नायब जी को भी नहीं पता था मेरे को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो वो तो सुबह बुलाए गए हैं, तो सुबह जो उनको कहा कि विधानसभा में या विधायकों के बीच में जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें नेता चुना गया, तभी पता लगा भाई ये मुख्यमंत्री का दायित्व आपको देने जा रहे हैं। मानते हैं भाजपा एक पार्टी के साथ साथ सरप्राइजिंग पार्टी भी है, मतलब सरप्राइज देती है कार्यकर्ताओं को। इसको सरप्राइज कह लो, परंतु मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान रखती है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, जो उनका कोई सा भी दायित्व रहा हो वो सारा महत्वपूर्ण होता है। वो आप अपने दायित्व पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो यही तो इसमें खासियत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी में भी। एक छोटा सवाल मैं आपसे करता हूँ, 5 महीने चुनाव के रहते हैं, चुनाव के बाद मान के चले भाजपा सरकार बन जाती है, तो क्या नायब सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे या अलग से कोई फैसला आएगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो एक छोटा जमीनी लेवल का कार्यकर्ता हूँ। जो मेरे को जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता कहते हैं आने वाले समय वही मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं हो जाएगा जींद का हमका हो गया हमारा मुख्यमंत्री बन गया? देखो ये तो जमीनी लेवल का कार्यकर्ता हर एक ही होता है, परंतु तो अपने नेतृत्व ने देखना है भाई कौन किस में योग्यता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं योग्यता के अनुसार इनके चेहरे को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री वाली मुस्कान इनके चेहरे पे दिखाई। बिल्कुल मुस्कान, खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि एक युवा साथी जो है हमारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये हमारे प्रदेश के लिए भी सौभाग्य की बात है। ऐसा योग्य होनहार जो मुख्यमंत्री बना है, इसका नेतृत्व में हम 10 की 10 लोकसभा भी जीतेंगे और आने वाले विधानसभा में भी हम जो पूरा फुल 2/3 बहुमत प्राप्त करके पुनः जो तीसरी बार जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब एक चीज मेरे को बताइए सर, जैसे जेजेपी पार्टी की हम बात करें, गठबंधन की सरकार मिलके सरकार चला रहे थे, अभी चारों तरफ की बात करें, जुलाना की बात करें, नरवाना की बात करें, उचाना की बात करें, तीनों सीट जेजेपी पार्टी के पास है। तो किस तरीके से ग्राफ यहाँ पर भाजपा का स्थिर हो सकता है? बिल्कुल, हर विधानसभा में एक योग्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो अपने बलबूते पे भी इलेक्शन लड़ना जानती है और जितना जानती है और जीतेगी। बिल्कुल, चलिए आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो साथी से ही बात करेंगे, और कोई साथी बात करना चाहता हो तो? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सेन है। हाँ जी। मैं सदस्य केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड हरियाणा सरकार पूर्व में। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे मोदी जी को कि बहुत अच्छा, ये जरूरी भी होता है बदलाव करना। और जहाँ तक आप गठबंधन की बात कर रहे थे, ये मतलबी गठबंधन था। 10 की 10 सीटों पर पीछे भी भारतीय जनता पार्टी बनी थी और अब भी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सभी सदस्य सभी चुन के आएंगे, बड़े अच्छे बहुमत से आएंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि किसान की बात करते हैं, ये किसान सरकार भी है। असल में किसान सरकार अभी बनी है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, सभी साथी हैं। कौन सी किसान सरकार बनी है? कौन सी? अभी किसान से जुड़े हुए जो हमारे ओबीसी के नेता हैं, ये सभी किसानों से जुड़े हुए हैं। किसान का जो काम करते हैं, ये सबसे पुराना काम इन्हीं के पास था किसान का। मैं तो ये कहता हूँ किसानों की सरकार बनी है असल में। अभी मेरे ख्याल में किसानों का मुद्दा नहीं उठेगा कोई ज्यादा, क्योंकि
किसान लोग ही उठाते थे ज्यादा इस मुद्दे को। हमारे नायब सैनी जी के समाज के जो लोग थे वही साथ में खड़े रहते थे। मेरे ख्याल में अब ये मुद्दा भी सुलझ जाएगा। चलिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई मुद्दा ऐसा ना रहे जो उलझा रहे, सारे सुलझ जाएं। क्योंकि चलिए, ये खुशी का माहौल है और बाकी बातचीत चर्चाएं आगे चलती रहेंगी, चुनाव आने वाले हैं। तो राज सैनी जी जो अपने हरियाणा के वासी, उनको एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ सभी अपने हरियाणा वासियों को, भाई एक योग्य होनहार अपना मुख्यमंत्री बना है, आदरणीय 36 की 36 बरादरी को साथ लेने वाला मुख्यमंत्री है, सहनशील, मृदुभाषी, विकासशील पुरुष। तो इसकी अध्यक्षता में हरियाणा जो है और आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह जो है सभी भाई साथ दे के भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 लोकसभा जितवाने में अपना योगदान दे, ताकि हरियाणा का और विकास हो और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं पुनः हरियाणा के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं व सभी हरियाणा निवासियों को तो शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, धन्यवाद। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं, सभी साथी जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो इसीलिए स्थिर रहते हैं क्योंकि भाजपा एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी है जो सरप्राइजिंग पार्टी, कभी भी किसी को कोई भी पद दे सकती है, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसी कोई दादा लाई किसी के लिए राजनीति नहीं है कि राजनीति में नाम सिर्फ उनका चलेगा। अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, इतिहास के अंदर लिखे जाने वाले शब्द हैं ये, कि दूसरी कैटेगरी से आकर वो मुख्यमंत्री बने। आने वाले भविष्य इसी तरीके से उज्जवल हरियाणा का रहे, मैं यही कामना करता हूं। मिलते हैं ऐसी प्यारी वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी साथियों।